ये बात बता रहे हैं। देखो इस कलश को मैं आपके सामने फिर से एक बार पढ़ता हूँ, 5वां कलश। व्यवहरण नयः स्यात् यद्यपि प्राक्पदव्याम। व्यवहरण नयः स्यात्, व्यवहार नय होता है, यद्यपि प्राक पदव्याम, प्राक पदवी में होता है यह निहित पदानाम, और प्राक पदवी में उसके पदों को वहां पर हमें पद रखना होता है। उसमें यदि हम वहां पर पैर नहीं रखेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। देखो एक बात समझो, आप चौथी सीढ़ी पर हैं, आपको 6वीं सीढ़ी पर जाना है, जाना तो 6वीं पर है, लेकिन आप 5वीं पे पदवी पर पैर नहीं रखोगे तो 6वीं पर जाओगे क्या। उपाय हो सकता है, जैसे कि हम कहें कि साहब हम तो चौथी से सीधी छलांग लगा देंगे 7वीं में, तो वो एक गुण स्थानों में जैसे स्वीकार किया गया है, लेकिन ये बात सर्वथा नहीं है, हर जगह ये बात फिट नहीं है। आप जैसे चौथी से 7वीं में जा सकते हैं, लेकिन यदि आपको 8वें में जाना है, 9वें में जाना है, 10वें में, आगे के गुण स्थानों में जाना है, तो आपको ये जो 7वां गुण स्थान से भी सीधे नहीं जा सकते। सीधे नहीं जा सकते माने जाते तो 7वें से ही है, लेकिन आपको ऐसा शास्त्र का वचन है कि 6वें 7वें में ऐसा झूलना होता है, 6वें 7वें में ऐसा झूलना होता है, और 6वें 7वें में झूल करके एक अपना टेम्पो बनाना होता है, उसमें उससे फिर 8वें में छलांग लगाई जाती है। तो 6वें 7वें से ऐसा 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 करके फिर वो 8वें में छलांग लगाते हैं। तो इसलिए जो है फिर तो अब बोलते हैं साहब 6ठे में क्यों आना, जब हमको 8वें में जाना है तो 6ठे में क्यों आना। अरे ऐसा लिखा है शास्त्र में, हजारों बार ऐसा करना पड़ता है, हजारों बार जो मुनिराज श्रेणी आरोहण करते हैं वो हजारों बार 6वें 7वें गुण स्थान में ऐसे झूलते हैं, वो अपना जो है वो बनाते हैं और उससे वो छलांग लगाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे हमको बहुत लंबी कूद करना होता है ना, जैसे लंबी कूद करना होता है, तो हम बहुत दूर से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, और दूर से आकर के फिर वहाँ पर खड़े होकर के फिर भाला फेंकते हैं वहाँ से जोर से। तो वो जो है जब आपको यहाँ से फेंकना है तो यहीं से फेंक दो ना। अरे यहाँ से फेंकने से काम नहीं चलेगा, टेम्पो तो बनाना पड़ेगा ना पीछे से। तो ऐसा ये जो है इस व्यवहार नय की ये उपयोगिता है। तो यहाँ पर उस व्यवहार नय को कहा, फिर आचार्य ने अपना मंतव्य भी बताया, हंत हस्तावलंब, हमको इसका जो है खेद है। तदपि परम अर्थम चित चमत्कार मात्रम, ओ हो, तो भी ध्यान रखना, परम अर्थ जो चैतन्य चमत्कार मात्र, जो पर विरहित, जो पर से अत्यंत भिन्न है, ऐसे अंतः पश्यताम, जब आप अपने अंदर उसको, अपनी शुद्धात्मा को देखोगे तो ये व्यवहार नैष किंचित, नैष किंचित, तो ये व्यवहार नय की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, किंचित भी आवश्यकता नहीं है। वहां तो ये व्यवहार नय को यदि आप याद करोगे तो आपके शुद्धोपयोग में बाधा आएगी, आपका शुद्धोपयोग में बाधा आएगी, हो सकता है आप अपने शुद्धोपयोग से च्युत हो जाओ। इसलिए जो है वहाँ व्यवहार नय को याद करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर ये व्यवहार नय का एक वो भी स्थान दिया। अब इसके बाद में जो है, जो 12 गाथाओं में उन्होंने शुद्ध नय की भी महिमा बताई है, तो उस शुद्ध नय का स्मरण करते हुए 6वां कलश आएगा। उसके बाद में 7वें कलश में 13वीं गाथा की भूमिका बनेगी, और 13वीं गाथा में हम प्रवेश करेंगे। अभी 2 कलशों की चर्चा और करेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत ही सुंदर कलश आए हैं ये दोनों, चौथा और 5वां। जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति करते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जय जिनेन्द्र।